हेलो गाइस। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया हुए, अपने अपने घरों में सुरक्षित हो गए और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। डिविजिबिलिटी रूल चल रहा था कि क्या? हाँ, डिविजिबिलिटी रूल चल रहा था। 6 तक का हमने इसमें प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। 7 का बोला था थोड़ा सा अलग सा है, तो 7 से आज हम स्टार्ट करेंगे। साथ में अपने आप में 4 रूल है, फटाफट से अपनी कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ। रूल एज यूजुअल पहले लिखे हुए हैं, आपने पढ़ भी लिए होंगे जिन्होंने वीडियो देखा था। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे 7 के बाद जो भी है। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ। और 7 का पहला रूल है, अगर कोई भी डिजिट कोई भी एक डिजिट 4 बार रिपीट हो, 6 टाइम्स रिपीट हो जाए, यानी कि कोई भी एक डिजिट 6 बार रिपीट हो जाए, जैसे कि ये 444 444। अभी डिजिट कैसे भी हो सकती है, 666 666, 111 111, 333 333, कुछ भी हो जाए, तो वो डिजिट 3 11 7, 3 7 11 13 37 और 1001 से डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, अब ये डिवाइड क्यों होगी क्यों नहीं होगी उसको छोड़ो, पहले आप ये रट लो कि जब कोई भी डिजिट 6 बार रिपीट लिखी हो, कोई भी एक सिंगल डिजिट 6 बार एक रिपीट लिखी हो, तो वह डिजिट 3 से 7 से 11 से 13 से और 1001 एंड 37 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। ठीक है, अब ये 1001 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, या इनके मल्टीपल से डिवाइड होगी, यानी कि मैंने बोला ना 3 7 11 13 37 1001, 3 7 11 13 37 1001, 3 7 11 13 37 1001, 6 नंबर है। या तो इनसे या फिर इनके मल्टीपल से। अब 3 का मल्टीपल 9 हो, उससे भी डिवाइड हो जाएगा। अब 11 का जैसे कि 33, उससे हो जाएगा, एंड सो ऑन। राइट। दूसरी चीज, कोई भी डिजिट एनी 3 डिजिट रिपीट 2 टाइम, कोई 3 डिजिट रिपीट 2 टाइम, जैसे कि कोई भी 3 डिजिट है, कोई भी 3 डिजिट ले लो जो आपको अच्छी लग रही हो, कोई भी 3 डिजिट रिपीट 2 टाइम, 43 5 4 3, कोई भी 3 डिजिट है 2 बार रिपीट हो रही है, तो वो नंबर, जो एक नंबर है वो 7 11 13 और 1001 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 7 11 13 और 1001 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तीसरा रूल, पहला रूल क्या था? चलो तीसरा करो, उसके बाद रिवाइज कर लेंगे। तीसरा रूल, कोई भी 2 डिजिट 3 बार रिपीट हो जाए, कोई भी 2 डिजिट 3 बार रिपीट हो जाए, कोई भी 2 डिजिट पकड़ लो, 58, ये एक नंबर बन गया। तो ये 7 11 और 13, 3 7 और 13 से डिवाइड होगा। पहले वाला क्या था? 3 7 11 13। ठीक है, और 37 और 1001, यही था ना? 6 डिजिट से डिवाइड था। दूसरा हो गया हमारा 7 11 13 1001, और तीसरे में है 3 7 13। थोड़ा सा आपको जो है क्या करना है, मेमोराइज करना है। 3 7 13 इससे डिवाइड होंगे, पैटर्न है 7 के केस में, ऐसे पैटर्न बनते हैं। और चौथे को बाद में देखेंगे क्या करना है इसमें। ठीक है, अब इसका जरा एक दो सवाल लिखो कि सवाल इसमें पूछेंगे कैसे। इसमें क्या ही पूछना सवाल में, इसने आपको सीधा सीधा रटा रटा बता दिया है 7 के रूल में। ठीक है, कोई भी एक डिजिट 4 बार 6 बार रिपीट हो, तो 3 7 11 13 37 1001 वगैरह वगैरह से डिवाइड होगी, तो या उनके मल्टीपल से। ठीक है, कोई भी डिजिट, कोई भी 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो, कोई भी 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो, तो वो 7 11 13 1001। और कोई भी 2 डिजिट 3 बार रिपीट हो, तो 13 7 और 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं ये, डिविजिबल बाय। आपको ये सवाल देगा, ऑप्शन में क्या देगा? 3 7 11 21 11, और ये हो जाएगा 3 7 11 1001, 3 7 11 1001। ठीक है, अब ये पूछेगा आपसे कि बताओ इसमें ये डिजिट जो है हमारी किससे डिवाइड होगी। ये हमारा ऑप्शन में 3 को हटा दीजिए, ए बी सी डी। ऐसा सवाल आएगा और ये इंपॉर्टेंट सवाल है।
ये पूछता है और इसका आंसर ना बड़ा ट्रिकी सा है। इसका आंसर लोग 7 भी लगा के आएंगे, लोग 11 भी लगा के आएंगे, लोग 13 भी लगा के आएंगे और 1001 भी लगा के आएंगे। सारे ही ठीक है, क्योंकि मास्टर जी ने तो सिखाया था जब कोई भी डिजिट 6 बार रिपीट हो, 6 बार रिपीट है तो वो इन सबसे डिवाइड होगी होगी, इसमें से 3 भी आ जाएगा और 37 भी आ जाएगा। ये भी दे देता तो भी ठीक था, बट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा ये। क्यों? क्योंकि 1001 इज ए मल्टीपल ऑफ 13 इंटू में 7 इंटू में 11। इसके अंदर ये सारे नंबर हैं, इसीलिए इसका बेस्ट आंसर यही बनता है। ठीक है, एक तो सवाल आता है ये, और एक आधा सवाल और पूछता है इसके अंदर, वो आपको बताता हूँ क्या पूछेगा। अब एक सवाल और है, ये आएगा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई इज ऑलवेज डिविजिबल एक्स वाई इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे हमेशा डिवाइड होगा ये? ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इसे डिवाइड करना स्टार्ट करें। एक पे गया 0, एक्स वाई से डिवाइड करना है, एक उतार नहीं सकते तो ये गया 0, एक्स वाई फिर से उतारा, फिर एक पे गया 0। ठीक है, और फिर 0, फिर एक्स वाई 0 और ये 1, 1010 1। ठीक है, इसका नेट आंसर ये बनेगा कि एक्स वाई हमेशा 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल और है इसके अंदर, एक सवाल और है इसके अंदर, जैसे कि ए बी सी इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो ए बी सी एकम, ए बी सी कट गया, ए बी सी है, ये उतारा, नई बात बनी 0, फिर ये भी आया फिर 0। ठीक है, एंड ए बी सी नीचे आया 1, ए बी सी। तो जब कोई 2 डिजिट का रिपीटेशन हो ऐसे करके एक्स वाई के फॉर्म में पूछे तो 101010, और जो आ जाए 3 डिजिट तो एक 0 और बढ़ा दो, 1001 1001 1001। और जो अगर आ जाए कि ए बी सी डी इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो इसके अंदर आ जाएगा 1 1 2 3 1, उसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये 3 0 क्यों आई? क्योंकि ए बी सी डी एक बार लोगे, 1 ABCD मल्टी को एक से मल्टीप्लाई करोगे उतर गया। अब नीचे जो है 4 डिजिट एक साथ उतारनी है, 4 उतारने के लिए एक तो आती है, बाकी 3 के लिए 3 0 चिपका दो। ठीक है, तो 3 0 उधर लगी इसलिए, और फिर से एक पे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे 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 कोई एक आधे वो सवाल देता रहेगा घुमा घुमा के आपको। ठीक है, इसके अंदर और इसमें क्या बनता है आपका, इसमें घुमा फिरा के फिर आपको आएगा कि ये जो चौथा रूल है सातवां का चौथा रूल है, इस चौथे रूल के अंदर करना क्या है? कुछ नहीं करना, सबसे बेकार रूल है और ना ही आप उसको कभी जीवन में अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ये कोई नंबर दिया है मेरे को 7210 7 कोई नंबर है, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है मेरे को 7 से कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। करना क्या हमको, ये लास्ट डिजिट उठाओ, लास्ट डिजिट उठाओ, इसका मल्टीप्लाई करो 2 से, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके उस नंबर में से माइनस कर देना। लास्ट डिजिट उठाई, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आया 14, 7 2 14। 14 को हम माइनस करेंगे इसमें से, ये तो हट गई है ना, इसमें से माइनस करो, 10 में से 4 गया 6 0, और फिर ये हो गया 9, और ये 1, और ये 7, 7196। ठीक है, ये आ गया। अब
मतलब 7196 आपको देख के नहीं पता लग रहा है कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रोसेस को आप तब तक फॉलो करो जब तक कि आपको वो ऐसे साक्षात दिखे ना कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आगे ये 6 मेरी लास्ट में यूनिट डिजिट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 12, 6 गुना 2 12। अब ये हट गया, इसमें से 12 माइनस करो, 9 में से 2 गया 7, 0 7। अभी कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि 7 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 7 7 कट गए। अभी भी किसी को ना दिखे तो फिर से यूनिट प्लेस डिजिट 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1 4 14। अब ये हट गया, इसमें से 14 माइनस कर दो, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 में से 1 गया 5, 7 बटा 56। तो रादर देन हम इतना बड़ा करेंगे, इससे बेटर तो सीधा 7 से डिवाइड करके ही ना देख लें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतनी इतनी राम कहानी लिखेंगे 7 से डिविजिबल का। ये रूल है, सड़ा सा रूल है जो कहीं यूज नहीं होता, फालतू का रूल है। ये चौथा रूल था जो मैंने आपको छोड़ दिया था कि ये बकवास है, आपको नहीं करना। 7 के अंदर इंपॉर्टेंट वही है, अगर कोई डिजिट 6 बार रिपीट हो तो वो 3 7 11 13 37 1001, यही बोलना ना, यही लिखा 3 7 11 13 37 1001। कोई 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो रही हूँ तो किससे होगा? 235 235, 7 11 13 1001। ठीक है, कोई 2 डिजिट 3 बार रिपीट हो रही हूँ तो 3 7 13। ठीक है, इनमें ट्विस्ट कैसे बना बना के देता है, आपको क्वेश्चन देगा जैसे कि इसमें सेम डिजिट 6 बार रिपीट करके कि ये डिजिट किस किस से डिवाइड होगी। और जो 1001 है ना, उसी का जो कंपोजिट नंबर है, यानी कि 7 11 और 13, यही है 7 11 और 13 प्लस में 1001 चौथे ऑप्शन में ये। तो ऐसे करके क्वेश्चन को घुमा के देगा, तो हमारा आंसर होगा जिसके अंदर वो सभी हैं, बेस्ट पॉसिबल आंसर है। दो आंसर तो सारे के सारे हैं। ठीक है, इसके अंदर इतना ही है 7 वाले के अंदर। अब आ जाओ 8 में से, या 7 वाले में, 7 वाले में इतना ही था, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर कोई रूल नहीं है, जैसे कि 3 में था कि डिजिट का सम करो, 2 में था 2 4 6 या सम, ये एंड सो ऑन। ठीक है, तो 7 का इतना ही है। अब चलते हैं हम 8 पे। 8 पे चलो, ये आपके कुछ सवाल हैं बोर्ड पे, इसके बेसिस पे 8 में, 8 के केस में बोर्ड पे लिखा है कि कोई भी नंबर आपको दिया हो और पता करना हो कि वो 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसका रूल है लास्ट के 3 डिजिट उठाओ और सिर्फ उसको 8 से डिवाइड करके आप देखो, अगर वो डिवाइड हो रहा है 8 से, इसका मतलब वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे 4 के केस में क्या होता था, लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, ऐसे ही 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं हमें, राइट। अब ये कुछ सवाल है, मतलब ऐसे उजड़े उजड़े से आपको दिख रहे होंगे, कोई स्टेटमेंट नहीं रहता, पता नहीं, मैं बताता हूँ। 8 के केस में मैंने बताया था, और हाँ, लास्ट के 3 डिजिट के अंदर 0 भी इंक्लूडेड है, इसीलिए इसमें यहाँ पे 000 भी लिखा है, राइट। अब सपोज दैट ये इतना बड़ा नंबर दे रखा है, पूछ रहा है कि पता करो 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है सर, लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं मुझे। ठीक है, 8 4 8 को 8 से डिवाइड करो, दिख ही रहा है वैसे कि 8 है 8, 0 8 से 48, पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करके देख लेना। ठीक है, अगर लास्ट में 3 जीरो भी आ गए ना तो भी 8 से डिवाइड होगा ही होगा। कहोगे सर लास्ट की 3 डिजिट अगर 0 होगी तो 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, 0 इंक्लूडेड है, राइट। और सपोज दैट ये नंबर ही ले लो, 34 56 7 3 4 5 6 7, 8 से डिवाइड हो रहा है, पूरे के पूरे को डिवाइड करके देखो। 8 8 चौक 32, 2 8 3 24, 1 8 दूनी 16, 16 पे हो गया, पूरा पूरा कट गया, फिर 8 70 56, 64, 64 के बाद 6, 64 के बाद 6, फिर 60, 56, 4 8 5 40, कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है। अब सेम वही पैटर्न है, कोई नंबर, ये नंबर आपको दिया होगा, बोलेगा स्टार, और खुद कहेगा कि 8 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा नंबर 8 से डिवाइड है, तो स्टार के प्लेस पे बताओ क्या होगा।
इनकी स्टेटमेंट को लिखने में फालतू का समय ना वेस्ट करते हुए मुद्दे पे आओ। स्टार है 98 स्टार, 98 स्टार, ठीक है। कह रहा है कि ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड है पूरा डिवाइड है 8 से, तो स्टार के प्लेस पे बता दो कितना होगा। 8 एकम 8, 1/8 दूनी 16, 2 बचा, 2 के बाद 8 दूनी 8 तिया 24, एक तो स्टार के प्लेस पे 4 आ सकता है, 8 तिया 24 और 4 ही आ सकता है, 8 तो 32 हो जाएगा 2 के केस में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया फटाफट से। 1 2 3 4 5 8 9 10 रिमाइंडर बताओ। अगर ये डिजिट जो इतनी बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 से लेकर गिनतियां लिखी है, इतनी बड़ी कोई नंबर है, तो 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछ रहा है कितना है। हमें मतलब नहीं है 8 कितनी बड़ी डिजिट है, हमें 8 के केस में देखना सिर्फ लास्ट के 3, 8 के केस में सिर्फ लास्ट के 3 देखने हैं हमें फालतू की डिजिट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट के 3 देखने हैं। अब इसका बता दो रिमाइंडर। 910 है, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 3 11, 3 8 24 और 6 मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आया? मन मन में गुना भाग कर दी। 910 8 एकम 8 1 1 8 एकम 8, 8 और 3 11, 0 8 तिया 24 माइनस 24, ठीक है। सेम 1 2 3 4 5 98 99 100, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं हमें तो, राइट। अब हो जाएगा 100 12 8 96, 4 आंसर, ठीक है। 1 3 5 7, अब आप देख रहे हो 1 3 5 7 97 98 99 और मतलब क्वेश्चन ये क्यों लिखा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। सर आप कुछ सवालों में तो ऐसा बोलते थे 1 2 3 4 5 98 99 100 तक लिखा है तो उनका सम कर दो 50 50 और उसके बाद ऐसे करके डिवाइड करवाते थे, ठीक है। तो बेटा सम तब करना है जब डिविजिबिलिटी रूल में ये कहे कि डिजिट का सम हमें चाहिए, ठीक है। जैसे 3 के केस में अगर सेम यही सवाल होता और ये बोलता कि इसको मुझे 3 से डिवाइड कराओ और रिमाइंडर बताओ, तो मैं 50-50 करके फिर 3 से करता। अब मुझको पता है कि 8 से डिवाइड करवाना, 8 से डिवाइड का रूल है, कुछ ही दे रखा हो, सिर्फ लास्ट के 3 देखनी है, इसलिए हम वो 3 देख रहे हैं, बाकी उसका सम नहीं किया। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे खटखट खटखट चल रहा होगा, ठीक है जी। हो गया 4। 1 3 5 7, अभी 1 3 5 से कह रहे सर ये कि ओड नंबर की सीरीज है तो उसका फॉर्मूला लगाओ देन एंड सो ऑन, ऐसे करके कुछ करो। वो तब होता है जब हमें हमारा डिविजिबिलिटी रूल ये कह रहा हो कि सम ऑफ डिजिट, जैसा कि 3 के केस में होता है, 3 के बाद 9 के केस में होगा, 9 के बाद 27 के केस में होगा, आगे बताएंगे, ठीक है। हाल फिलहाल हमें मतलब है सिर्फ 799 से, ठीक है। रिमाइंडर पूछ रहा है, रिमाइंडर इसको बता दो। कितना आ गया? 72, 72 72 नंबर 2 के साथ 799 है ना। 8 8 64, 8 9 72 और 10 80, 72 के बाद हो गया ये 7, 64 72 2 और 7 मेरा जो है रिमाइंडर आ जाएगा इसके अंदर। 5 10 15 9 095, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट से लेना देना है। 8 एकम 8 और ये बच्चा 8 एकम 8 और 7 15, 7 मेरा आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 8 का में यही था। अब आ जाओ फाइंड रिमाइंडर, ये कौन से सवाल है? फाइंड रिमाइंडर 8 9 10, हाँ 8 में इतना ही था। अब आ जाओ 9 पे। 9 के अंदर क्या कह रहा है? अगर सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाय 9, अगर उन डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, जैसे कि हम 3 के केस में करते थे, ठीक है। अब 3 के केस में करता है, जैसे ही 3 का मल्टीपल उड़ाओ, जैसे 3 का मल्टीपल उड़ाओ, वैसे ही 9 के केस में करना है। जैसे कि एक बड़ा सा नंबर दे रखा है, ये 9 के लिए लिखा था, बड़ा सा नंबर, ठीक है जी। सम ऑफ डिजिट, डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ये लो कटा 6 और 3 9, फिर कटा उसके बाद क्या कट रहा है? 7 और 3 10 और 8 18, 8 और 1 9 कटा, 7 और 5 12 और 6 18, 8 और 1 9 कटा, ठीक है।
पूरा पूरा कट गया। अब 6579 स्टार 7565, ये पूरी की पूरी जो डिजिट है, पूरी संख्या है, ये डिवाइड है 9 से। 9 से ये दिस डिजिट इज डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, ये 9 से डिवाइड है, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोलेगा। स्टार के प्लेस पे बताओ क्या आएगा। स्टार के प्लेस पे क्या आएगा, 9 के केस में हमें पता है कि सम ऑफ डिजिट अगर डिवाइड हो जाए 9 से तो वो पूरा नंबर पूरा का पूरा डिवाइड होता है 9 से। अब यहाँ स्टार के केस पे ठीक है, फटाफट से फटाफट जोड़ दो, 6 5 11 और 7 18, 8 और 1 9, पूरा कट गया, 9 ये भी गया, 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 6 12 से 18, 18 1 9, 5 और 4 9, स्टार के प्लेस पे 4 आएगा, 5 और 4 9, ठीक है, स्टार के प्लेस पे 4 आएगा। अब ये है जैसे कि मैं कह रहा था ना, इसमें 50-50 क्यों किया या इसमें 50-50 क्यों नहीं किया, ऐसे ऐसे करके। अब फाइंड रिमाइंडर, अगर हमको ये कोई डिजिट दी है, ये 5 है, 1 2 3 4 5 एंड 8 9 10 तक गिनती है, ठीक है, यानी कि 9 के केस में हमको क्या कहता है कि नंबर का सम चाहिए हमें, ठीक है। अब सम वाली बात आ गई ना, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे लास्ट के 3 डिजिट देख लिए ना जी, ना लास्ट के 3 डिजिट देखते, अगर ये बोलता कि ये रिमाइंडर पता करो 8 से डिवाइड करने पे, ठीक है, अब इसने बोला 9 से डिवाइड करने पे, लास्ट में नहीं देखे, इसमें सम देखेंगे। नेचुरल नंबर का सम है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। 5 55 55, राइटिंग के लिए थोड़ी सी माफी, ये लो 55 55, ये हो गया। अब सम ऑफ डिजिट 5 और 5 10, 10 का 1, अगर डिवाइड होगा तो आपका 9 से, तो वो डिजिट जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज जो बचा वो शेष मेरा रिमाइंडर है, ठीक है, ठीक है। 5 और 5 10 आता है, इनको फिर से जोड़ो, 1 प्लस 0, 1 बच गया, अदरवाइज 55 आया, 55 को आप 9 से डिवाइड करो, 9 6 54, 54 तक गया और ये में एक मेरा बच गया, ठीक है। कुछ 2 4 सवाल और लिखो फटाफट से, फिर चलते हैं आगे। ये आपके कुछ और सवाल हैं। अब आप ये कहना सर ये थोड़े से गंदे से तरीके से मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये पूरे का पूरा डिजिट है आपकी, 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखी है, 1 से 1 3 5 7 यानी कि ओड नंबर 100 तक के लिख दिए हैं या 99 तक के लिख दिए हैं, और ऐसे ही इवन नंबर जो है 98 तक के लिख दिए हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसे 5 10 15 5 5 के गैप पे 100 तक के हमने नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। ये अपने आप में डिजिट है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताओ, अगर ये इन डिजिटों को हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताओ। एक ही पे लिख देता हूं, फाइंड रिमाइंडर इफ, ठीक है, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना है। अब ये है 1 2 3 4 5 98 99 100, यानी कि नेचुरल नंबर का सम 100 तक रटा रटाया है, नंबर सिस्टम स्टार्ट करते बताया था 50-50, ठीक है, 50-50 है, 50-50 है, सम ऑफ डिजिट करो, 5 और 5 10, ये हो गया 1 मेरा आंसर, राइट। ये तो नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, 50 50 को 101 से करोगे 50-50 ही आएगा, ठीक है। 1 3 5 7 यानी कि 97 99, ये क्या है, 1 3 5 7, ये सीरीज चल रही है ओड नंबर की। अब ओड नंबर की सीरीज 100 तक 100 तक गई है, तो सम ऑफ ओड नंबर होता है मेरे पास एन स्क्वेयर, वेयर एन होता है नंबर ऑफ टर्म होता है एन, ठीक है। नंबर सिस्टम के पेज पलट देना, कम से कम 25-30 पेज, पहली क्लास में या दूसरी क्लास में ये समझाया है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म है। अब ओड नंबर के नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते थे, लास्ट टर्म में एक जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे निकल जाएंगे, मैंने तरीका बताया था, ठीक है। हाल फिलहाल इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे मेरे पास, 1 3 5 7 जो है ना 100, तो ये आ जाएगी 50। अब 50 का स्क्वायर होता है 50 का स्क्वायर 2500, 5 और 2 7, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 4 6 8 96 98,
n इंटू में n प्लस वन, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, 98 है, 98 को सीधा 2 से डिवाइड कर दो, कितना 49 बनेगा। 49 इंटू में 50 इंटू में n प्लस वन। ठीक है, 49 इंटू में 50, 9 5 45, 5 चौक 20 और 4 24, 0, 5 और 4 9, कट गया, 2 0, 2 मेरा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, 5 10 15 95 100 तक है, 5 10 15। अब इसमें एक काम करो, 5 को ले लो बाहर, ये हो गया 1 2 3, 5 से इसको डिवाइड करो तो ये 20 तक जाएगी मेरे ख्याल से। ठीक है जी, अब 5 इंटू में 1 2 3 गिनती होगी नेचुरल नंबर का सम, यानी कि n इंटू में n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 10। 5 इंटू में 10 इंटू में 21, 5 10 0, 5 रे 6 मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि सभी को फटाफट से सब समझ में आ गया होगा। आंसर इसके टैली कर लो, 1 7 2 और 6, 1 7 2 और 6, 1 7 2 और 6, ये हमारे आंसर आ गए। कैसे आंसर आए हैं ये प्रीवियस क्लास में मैंने सब कुछ बढ़िया तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फटाफट से आप, कितना हो गया 9 हो गया 10, 10 के केस में कुछ नहीं है, लास्ट में 0 होना चाहिए बस। 10 के केस में यूनिट प्लेस डिजिट 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से जाएगा ही जाएगा। 10 का छोड़ो, अब 11 पे आओ। ठीक है, 10 का छोड़ो, 11 पे आओ फटाफट से, क्योंकि इसके बाद इस क्लास को हम करेंगे रैपअप और बाकी का सामान अगली क्लास में। ये लो 11 का रूल है कि कोई डिजिट दिया 5-6 नंबर की, कोई आपको एक संख्या दे देंगे, तो 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी वो कैसे पता करेंगे कि सम द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट प्लेस ऑन ओड प्लेस एंड इवन प्लेस मस्ट बी इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मैंने लाइनों में सजा दी है। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट मस्ट बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, अगर ऐसा हो तो वो डिजिट 11 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे? सपोज दैट ये एक डिजिट है मेरे पास। ठीक है, मैंने कहा था डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट, ये हो गया मेरे पास ओड प्लेस डिजिट और ये हो गया इवन प्लेस डिजिट। ओड प्लेस है 2 5 3, 2 प्लस 5 प्लस 3। The difference between the sum of odd place digit, the difference between the sum of an even place digit, 5 to 5. The difference between the sum of odd place digit or even place digit must be या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। 5 और 3 8 और 2 10 में से 5 और 5 10 और 2 12। ठीक है, 5 2 4 6 3 और 3 n-12, ये कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर गड़बड़ ये है कि ये 25 ना हो गया, ये 23 है, इसके अंदर ये गड़बड़ है। अब ये हो जाएगा 2 5 3 2 5 3 3 2 5 3 2 5, इधर आ जाएगा 3। ठीक है, अब इधर 3 होते ही ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा डिफरेंस इसका 0। ठीक है, डिफरेंस 0 हो जाएगा। उसमें मत घबराओ, अगर कुछ माइनस में आ जाएगा ना निकल के तो उसका भी सोल्यूशन है। सपोज दैट इस क्वेश्चन में पहले भी 10 में से 12 आ रहा था, 10 -12 हो रहा था, तो नेट आंसर मेरे पास -2 बच रहा था। ठीक है, तो 11 में से 2 गए, इसका आंसर नहीं आता मेरे पास। ठीक है, उसी के लिए मत घबराओ, आगे जो सवाल आएगा ये इसके अंदर वही चीज बताई जाएगी। राइट, तो
हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट या तो 0 हो जाए या मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए, तो वो डिजिट 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब क्वेश्चन दिया कि भैया ये डिजिट 11 से डिवाइड हो रही है, डिविजिबल बाय 11, स्टार के प्लेस पे बता दो क्या आएगा। स्टार के प्लेस पे बता दो क्या आएगा, मतलब डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस डिजिट ऐसे ऐसे कर दो एंड सो ऑन करना क्या था। 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 7 1 स्टार, 7 प्लस 1 प्लस, ये हमें निकालना है, ठीक है। कोई समस्या नहीं, ये इतना 2 4 6 और 1 7, 1 2 3 4 और 3 7 हो गया। अब ये जो डिफरेंस है या तो 0 के इक्वल होगा या 11 के मल्टीपल होगा, ठीक है। ये होगा आपका 0 और 11 के इक्वल हो जाएगा, 0 और 11 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया 9 और 2 11, 11 और 11 22 माइनस 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11, 22 माइनस 8 माइनस एक्स 11, 22 में से 8 माइनस 11 इज इक्वल टू एक्स, एडिशन 22 में से 11 गए, 11 माइनस 8 8 8 और 3 11, ठीक है। ये आ गया मेरा x की वैल्यू इसकी जगह पे, ठीक है। अब ये कह रहा है ये डिवाइड है 11 से डिवाइड हो रहा है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। x प्लस 8 माइनस 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 11, ठीक है। x प्लस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 11 है। x प्लस 8 11 प्लस 4 x प्लस 8 कितना हो गया 15, x 15 में से 8 गए 7 7 14 और 1 15, x इज इक्वल टू 7, ठीक है। x इज इक्वल टू 7 मेरे पास ये आ गया आंसर निकल के, ठीक है। तो ये तो था 11 का रूल। अब अगर 11 के बाद ये कुछ पूछेगा हमसे, 11 के बाद क्या पूछेगा, 12 13 14 15, तो असल में तो वो पूछेगा ही नहीं 11 के बाद। और अगर पूछ भी लिया, सपोज दैट पूछा कि कोई डिजिट है 12 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, या कोई डिजिट है 12 से डिवाइड है तो स्टार के प्लेस पे बताओ, या कोई डिजिट है एंड सो ऑन 12 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर बताओ, तो उसमें एक ही चीज याद रखनी है, 12 किसका मल्टीपल है, 4 और 3। वैसे तो 6 और 2 का भी मल्टीपल है 12, लेकिन 4 और 3 ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि 4 का अपना अलग से रूल है। 4 का रूल लास्ट के दो डिजिट को अगर हम डिवाइड कर दें और वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है। और 3 का अलग से रूल है, सम ऑफ डिजिट। तो मतलब मल्टीपल ऐसा लेना है जिसके अपने अलग से कोई ना कोई रूल हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम 12 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं और 12 के आगे आने वाले नंबर की डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी। ऐसा ब्रेक करना है जिनके अपने अलग से कोई ना कोई रूल हो। 6 और 2 का कोई अपना अलग रूल है, 6 के अंदर फिर 2 और 3 मिला के आ जाएगा, ठीक है। तो 6 का रूल हमने ऐसा पढ़ा था जो 2 और 3 से कटेगा, ठीक, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 और 3 इनके यूनिक रूल हैं अपने अपने अलग, तो ऐसे मल्टीपल में तोड़ना है। और इसी नोट के साथ अलविदा लेते हैं इस क्लास से। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना, दोबारा समझा जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।